रतलाम जिले में इन दिनों कुछ अजब ही हो रहा है। यहाँ डबल इंजन की सरकार होते हुए भी भाजपा के ही चुनाव हुए प्रतिनिधियों को कलेक्टर की चौखट पर धरने पर बैठने पर विवश होना पड़ रहा है। इस तरह के मामले जब सामने आ रहे हैं तो जनता में यह संदेश जा रहा है कि कलेक्टर भाजपा के जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझती। कलेक्टर से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़े, उनकी अवहेलना हो, यह तो बड़ा ही दुखद और शर्मनाक है। किसी भी राजनीतिक दल के सत्ता पक्ष के कार्यकाल में विपक्षी दलों के नेताओं को तो अधिकारियों के कार्यालय पर इंतजार करते देखा जाता रहा है, लेकिन यहाँ तो सत्ता में बैठे नेताओं को कलेक्टर से मिलना दूभर हो रहा है। इसे कलेक्टर का घमंड समझे या भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता का वरद हस्त, खैर जो भी हो, पिछले 2 सप्ताह में कलेक्टर मीसा सिंह से मुलाकात करने के जो 2 वाकये सामने आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि सामान्य व्यक्ति तो कलेक्टर से मिलकर अपनी बात रख ही नहीं सकता, या इसे यूं समझे कि कलेक्टर को जिस किसी का भी वरद हस्त प्राप्त हो, इसी वजह से वे जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करती हैं। बताते हैं कि कलेक्टर मीसा सिंह को सत्ता पक्ष के ही वजनदार नेता ने फ्री हैंड कर रखा है। आज से तकरीबन 2 सप्ताह पहले जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई भी अपने पति शंभूलाल चंद्रवंशी के साथ कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंची थी और घंटों कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बैठने के बाद उन दोनों की अवहेलना करते हुए शाम को कलेक्टर अपने ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठकर घर चली गई थी। इसके बाद आज दोपहर को फिर वही नज़ारा कलेक्ट्रेट में देखने को मिला, जिसमें आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय कलेक्टर से अपने क्षेत्र के किसानों को साथ उनकी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्हें कलेक्टर से मिलने के इंतजार में उन्हें आधे घंटे जमीन पर बैठना पड़ा था, जिसके बाद कलेक्टर ने आकर ज्ञापन लिया था। बता दें कि विधायक ने ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर से आकर चर्चा की मांग की, लेकिन समर्थक नाराज हो गए। इसके बाद करीब आधे घंटे तक विधायक जमीन पर बैठे रहे थे। इसके बाद कलेक्टर बाहर आई और ज्ञापन लिया। जिले में इसके पहले कलेक्टर से नाराज होकर जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति ने भी कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर ही धरना दिया था। इसके बाद शनिवार को विधायक को ही आधे घंटे तक बाहर बैठना पड़ा। विधायक को कहना पड़ा कि हमें जिंदाबाद के साथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाना आते हैं। रतलाम के आज के इस मामले ने यह बता तो दिया है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष के गृह नगर में कुछ जनप्रतिनिधियों को अफसरशाही का सामना करना पड़ रहा है, तो सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायक कलेक्टर से अच्छी जुगलबंदी कर अपना काम निकाल रहे हैं। ये विधायक सीएम के करीबी जो ठहरे हैं। उधर इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि मुझे अभी दोनों पक्षों से चर्चा करना है, इसलिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। भूमिका भास्कर के लिए रतलाम से जिला ब्यूरो शिरीष सकलेजा की रिपोर्ट। इससे हमारा भी कोई कंसर्न नहीं। वर्तमान में जमीन की हुई है और कोई भी जमीन आप लेने जाएंगे तो 60 लाख रुपए बीघा, 1 करोड़ रुपए बीघा, 1.5 करोड़ रुपए बीघा से कम नहीं है। मतलब अंदर भी चले जाएंगे तो 60 लाख रुपए बीघा है। ऐसी स्थिति में आप अगर किसानों की जमीन 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए में लेंगे तो किसी सूरत होना नहीं है। हम उसका प्रबल विरोध करेंगे और किसानों के साथ पूरी इसको लड़ाई अंजाम तक ले जाएंगे। आपसे हमारा निवेदन है कि इसको तत्परता से लेकर के मुआवजा बढ़ाने का जो भी अधिकतम हो सकता है, और हमको आंकड़ा नहीं बता रहे आपको, आंकड़ा है कि भाई जो अधिकतम रजिस्ट्री हुई है 4, 5, 10, 15 या सारी लेकर के उनकी कीमत निकाल दीजिए और इस बीच का बिंदु निकाल लीजिए कि भाई जहाँ इतना हो जाए वो मुआवजा दे दो। हम सब उसमें तैयार हैं। हमारा उसकी वैधानिकता पे सवाल नहीं है हमारा वैधानिकता पे सवाल नहीं है। आपने ये क्या नोटिस दिया, ये कि हमारा उससे है ही नहीं। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई मुआवजा हमको जो हमारा हक है वो मिले बाजार मूल्य का, और बाजार मूल्य से आप निकाल दे दीजिए जो उसका बिंदु। आपसे आग्रह था ये सारे रजिस्टर गाँव के प्रभाविताओं की है। ये मैडम अवार्ड की कॉपी लेकर आए हैं हम आपको बताने के लिए ये वहाँ पे हुआ है। हाँ, अलग अलग गाँव के। और इसी रोड पे जो निकली है, जैसे उज्जैन की जो जमीनें निकली है, तो उज्जैन की जमीन का आपको रेट किस तरह दिया गया। जो हमारा खाचरोद है, तो खाचरोद तो बीच में आता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ तो हमारा बहुत वेटलैंड सब आ गया, दिल्ली मुंबई से जुड़ गया। यहाँ की कीमत कम और खाचरोद की कीमत ज़्यादा, तो मेरे से ये रत्तीखेड़ी का है। 93 लाख रुपए, जब 31 लाख रुपए बिका था वहाँ पे सवार के पास में।
बाजार गाइडलाइन से रिश्ते उठाई उसके हिसाब से मौजूद जी आप बोल रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट उसको ये लोग देखते ही हैं। ये सारी चीजें ठीक है, आप अपने एसडीएम की अधिकारियों की एक टीम बना दो, पूरा अध्ययन कर ले। अच्छा, टीम बनी भी है, पहले से बनी हुई है, अभी कोई नहीं है। हाँ, तो एक अध्ययन कर ले, फिर टीम बनी तो फिर ऐसी विसंगति क्यों आई? फिर क्या कर रहे थे आप अगर टीम बनी है तो? लेकिन 15-16 का मैं हवाला नहीं दूँ। मैं और नहीं हाँ, नहीं, वो चाहिए भी नहीं। आज की हमारा निवेदन ये है इतने अवार्ड जारी नहीं करें मैडम किसानों से वो चेक करना है। अवार्ड जारी नहीं क्या करना होता है? या आप 3 गाँव का अवार्ड 2 गाँव थोड़ा सा सर क्या है कि फिर आप विरोध करेंगे तो हमारा विरोध होगा तो हमारे सरकार का होगा। हम ये चाहते हैं कि किसानों को पैसा मिल जाए तो काम हो जाए। सरकार किसानों के आंदोलन की सोचती है और उसके हक का ही काम तो वो पैसा मिल जाए बस। और पूरे समग्र विकास के दिमाग में रखते ही सारी चीज़ें होती हैं। रही बात ऐसी जगह आप बोल रहे हैं तो स्टेट को मजबूत करेंगे, बस चीज़ पहले मैं देख पिछले और केडी का 440 और 6 लाख हुआ ठीक है, चलिए, भारत माता की भारत माता की दीदी जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक किसी को भेजना मत। रोड वाला इनको होने की बोल प्रक्रिया चल रही है इसमें सारे जब तक निराकरण नहीं हो तब तक उन लोगों को उधर ये हम पहले कह चुके हैं कि जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता, जन संघर्ष को आमंत्रित नहीं करें, कोई कंपनी नहीं आए। ठीक है।